ने बताया कि आज हम कुछ डिस्कस करेंगे ब्रेन के ऊपर कि दिमाग होता क्या है, कैसे काम करता है, चीज़ें करनी आप हो भी सकती है कि नहीं हो सकती, कुछ टेक्निक्स पर डिपेंड बात करेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम विनोद और मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा हूँ। जैसे आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कर रहे हो या फिर स्टेनो की तैयारी कर रहे हो, ऐसे ही मैं भी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारी कर रहा हूँ। तो आज से कुछ टाइम पहले क्या होता था, जब मैं स्कूल में था या फिर कॉलेज में था, मुझे भी चीज़ें ना याद नहीं होती थी। फिर मैंने देखना स्टार्ट कर दिया कि ऐसा क्या होता है, दिमाग में याद तो करते हैं, बार बार रिविज़न भी करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। हमारे साथ ऐसा ही होता है ना, जब हम कॉलेज में रहे होंगे तो किसी भी टॉपिक को पढ़ लिया होगा हमने एक बार, उसके बाद एग्जाम में जाते हैं ना, सेम क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन उसके बाद भी हम ये सोचते हैं कि अभी तो याद किया था लेकिन याद क्यों नहीं। किस किस के साथ हुआ ऐसा? मैक्सिमम के साथ हुआ ना। तो इस पर डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों होता है। कंप्यूटर होता है ना, दो चीज़ होती है उसमें, है ना, एक हार्डवेयर होता है और एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हमारे पास भी एक तो ब्रेन होता है और एक माइंड होता है, दो चीज़ होती है ना। ब्रेन क्या होता है, एक हार्डवेयर की तरह होता है, और माइंड क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है। तो जैसे कि मान लो मैं कोई चीज़ पढ़ रहा हूँ, तो एक बार तो याद होगी, कुछ टाइम बाद भूल जाऊँगा, तो वो जा रही है मेरे ब्रेन में जा रही है, लेफ्ट ब्रेन में जा रही है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 10% कैपेसिटी है। फिर मैं कोई मूवी देख रहा हूँ, एक बार मूवी को देखूंगा और याद हो जाएगी, वो कौन से ब्रेन में जा रही है, राइट ब्रेन में जा रही है, जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 90%, है ना। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक है जिससे आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा और आप चीज़ों को एक बार पढ़ के याद कर पाओगे। कुछ ऐसी टेक्निक रहती है। तो ये 20 मिनट में मैं ऐसा तो कोई प्रॉमिस नहीं करूँगा कि आपके दिमाग की क्षमता बढ़ जाएगी, आप सुपर कंप्यूटर बन जाओगे, ऐसा जरूर करूँगा कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कुछ विकल्प रखूँ ट्रेनिंग की। हम 7 से 8 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, रेगुलर 1 आवर की रहती है, और जिसके बाद आपका दिमाग कंप्यूटर की तरह हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं और हो जाता है। बहुत सारे बच्चों के हमारे पास रिपोर्ट है, और ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो पूरी पूरी डिक्शनरी को याद कर देते हैं पेज नंबर के साथ, ऐसे भी स्टूडेंट हैं। तो मान लो मैं ना कंप्यूटर में डाटा सेव कर रहा हूँ और वो सेव नहीं हो रहा, तो उसके पीछे 2 वजह हो सकती है। पहली वजह ये हो सकती है कि कंप्यूटर के अंदर स्पेस ही ना हो, एग्री करते हो। दूसरी वजह ये हो सकती है कि मेरे पास तरीका ही ना हो, क्या पता उसके अंदर कॉपी पेस्ट करने का। ऐसा ही हमारे दिमाग के साथ होता है। दिमाग तो कंप्यूटर की तरह काम करता है, लेकिन हो सकता है कि हमें आज तक ये नहीं पता हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है। तो अभी मैं कैपेसिटी की बात करता हूँ। साइंस कभी नहीं पढ़ी है। दिमाग किससे बना है हमारा? ब्रेन। बताओ किससे बना है ब्रेन हमारा? हमारा ब्रेन बना न्यूरॉन से। न्यूरॉन होते हैं दिमाग, है ना, छोटे छोटे तंत्रिका कोशिकाएं होती है। जैसे दीवार किससे बनी हुई है? ईंटों से बनी हुई है। ऐसे ही हमारे दिमाग में छोटी छोटी सेल्स होती हैं, और एक सेल की कैपेसिटी होती है एक लेटेस्ट कंप्यूटर। आज के जमाने का एक सुपर कंप्यूटर एक सेल्स में समा सकता है, एक न्यूरॉन में समा सकता है। और पता है ऐसे कितने न्यूरॉन है? 1500 करोड़ न्यूरॉन है। यहाँ पर बैठा हुआ अकेला अकेला स्टूडेंट कितनी पावरफुल कैपेसिटी के साथ आया हुआ है? 1500 करोड़ न्यूरॉन के साथ। आपके दिमाग में इतनी क्षमता है, आप 50,000 किताबों को याद कर सकते हैं, वो भी पेज नंबर के साथ। 50,000 किताबें। अगर हमें कोई बुक याद रह जाए, जीके की याद रह जाए, या फिर जिसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है वो याद रह जाए, तो हमारा काम हो सकता है ना। तो हमें अभी तक देखो, हमने ना सीखा नहीं है कि चीज़ों को याद कैसे करते हैं। देखो, जब बच्चा एक छोटा होता है ना, तो वो क्वेश्चन आंसर याद नहीं होते, तो सबसे पहले टीचर के पास जाता है। टीचर क्या कहते हैं, बेटा रिवीजन कर लो, बार बार रिवीजन कर लिया, याद होता है। अगर फिर भी नहीं होता तो पेरेंट्स के पास जाता है, और पेरेंट्स पता क्या कहते हैं, बेटा लिख के देखो। ऐसा ही हुआ होगा आप लोगों के साथ। हमारी राइटिंग अच्छी होगी लेकिन दिमाग नहीं बढ़ा अभी तक। उसी पे बात करेंगे, छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे। ये बताओ कि मान लो मैं आपको 20 to 30 वर्ड बोलता हूँ, जैसे कार, पेपर, पेंसिल, चेयर, वाटर, एरोप्लेन, इस तरीके के सीक्वेंस में याद रखना है। कितनी देर में याद हो जाएगा? जल्दी याद हो जाएगा। अभी मैं आपको नंबर बोलता हूँ 46, 95, 82, 31, 76, ये याद करनी है। थोड़ा सा मुश्किल है। अब मुश्किल बात करते हैं। आपको मोबाइल नंबर किस किस पे याद है घर की? अगर आपकी सबके याद है? कोई एक अपना मोबाइल नंबर फास्ट बोलना चाहेगा? सर आप अपना मोबाइल नंबर सुनिए, रिवर्स में सुनाइए इसको, कितनी फास्ट रिवर्स में? 76 78 028। हाँ, थोड़ा सा फ्लो बिगड़ रहा था ना,
सभी के साथ ऐसा होता है ना, हमारा एक मोबाइल नंबर होता है जो 5 साल से हो सकता है, 10 साल से हो सकता है, लेकिन उसको हम लोग ना रिवर्स में नहीं बोल पाएंगे। सबके साथ होता है, मेरे साथ होता है, क्योंकि वो हमारे लेफ्ट ब्रेन में है। अगर आपको कोई मूवी दिखा दी जाए और बोल दिया जाए कि इसके लास्ट वाला सीन कौन सा था, उससे पहले वाला कौन सा था, उससे पहले वाला कौन सा था, बता दोगे, क्योंकि वो आपके राइट ब्रेन में है। सिंपल है वो। तो अभी मैं क्या करूँगा, जिससे भी मोबाइल नंबर के लास्ट में 2 डिजिट पूछूंगा और हम लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद में कोशिश करूँगा। देखो मैं कोई बहुत बड़ा टीचर रहना नहीं हूँ, आप लोगों की एक स्टूडेंट हो, मेरा कुछ अनुभव है तो वो अनुभव मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिससे आपकी स्टडी के अंदर गारंटी बेनिफिट होगा। ठीक है, तो मैं जिससे पूछूंगा मोबाइल नंबर के लास्ट में 2 डिजिट बताएगा और मैं कोशिश करूँगा आपको याद करने कहाँ से क्या मैं आप बताइएगा कुछ भी 2 डिजिट बोल दीजिए। 7 लास्ट की 2 डिजिट बोल 7 ठीक है 7 सर आपको 8 1 ठीक है ना आप 4 1 सर आपको 6 8 मैम आपको 4 3 4 3 9 मैम आपको मैम आपको डबल मैम आपको 89 मैम सेकंड नंबर 69 सर आपको 6 5 सर आपको 6 3 मैम आपको मैम आपको 24 मैम सेकंड नंबर 4 0 सर आपको डबल एक बार बताओ कि याद करना हो तो शुरू से लेकर लास्ट तक ओके कितने टाइम में याद हो जाएगा याद नहीं करना आपको टाइम बताना कितने टाइम में याद हो जाएगा रट्टा मारेंगे तो 5 मिनट में याद हो जाएगा 10 मिनट में हो जाएगा अभी रिवर्स में कर रहे हैं तो 0 0 0 4 4 2 7 6 3 ऐसे अब बताओ कितनी देर में याद होगा रट्टा मार की पॉसिबल है चलो एक और कंडीशन लगाते हैं लास्ट मैं पूछ सकता हूँ 65 से पहले क्या है 90 से पहले क्या है उसके बाद में क्या 10वें नंबर पे क्या कंप्लीट लिस्ट को याद करना है अब बताओ रट्टा मार के पॉसिबल है कुछ टेक्निक होती है हम बच्चों को सिखाते हैं मेरे 3 घंटे की इसी की क्लास रहती है अगर मैं इसका रट्टा मार के याद करूँगा मुझे तो 10 दिन नहीं हो गए अगर टेक्निक से करूँगा 3 मिनट में याद हो जाएगा अच्छा ये कोई मेडिटेशन कौन करता है आपको मेडिटेशन करते हो आप लोग ब्रीथिंग को देखना है आपको और जैसे ही आपके दिमाग में थॉट आएगा ना नेक्स्ट बोलना है कंप्यूटर में जैसे नेक्स्ट हो गया अगला विचार आएगा ठीक है तो ट्राई करो 2 मिनट का मेडिटेशन करो उसके बाद मैं कहूँगा आपको एज इट इज करने की कोशिश करूँगा ठीक है मुझे ज़्यादा आ रहे होंगे ना किसी चीज़ को रोकने की कोशिश करते तो और भी ज़्यादा सोच सकते हैं मैं कोशिश कर रहा था इसको याद करने की और मुझे याद किस किस को लगता है मुझे याद हो गया लग रहा होगा तो मैं ट्राई करूँगा मैं आपको बता देता हूँ कि मैं कोई बहुत बड़ा टीचर ट्रेनर नहीं हूँ अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो बीच में नहीं बोलोगे आपको याद रखोगे कि मैं कहाँ पर मिस्टेक करूँ तो मैं ट्राई करूँ बोलने की सुनना चाहते हो या सुन लो ठीक है तो मैं कोशिश करता हूँ जैसे ना सबसे पहले आपका 70 है ठीक है 70 के बाद आपको हो जाएगा 81 के बाद 41 41 के बाद 68 के बाद 43 के बाद हो जाएगा
98, 98 के बाद 14, 14 के बाद 11, 11 के बाद 89, 89 के बाद 69, 69 के बाद 65, 65 के बाद 63 और 63 के बाद हो जाएगा 67, 67 के बाद 24, 24 के बाद 40, डबल जीरो लास्ट पॉइंट डबल जीरो। आप भी कर सकते हो। हमारी 7 डेज की क्लासेस होती है जिसमें मैं सिखाता हूँ कि जीके को कैसे याद करना है। तो इन ये नंबर्स रहते हैं ना जीके में ज़्यादातर, ये वैसे तो कोई काम का नहीं बैठा होता है ना। तो कितनी मिस्टेक हुई? कोई मिस्टेक? रिवर्स में करें ट्राई, मोबाइल नंबर की तरह कोशिश करते हैं रिवर्स में। सुनना चाहते हो रिवर्स में? रिवर्स में ना सबसे लास्ट जो है आपका डबल जीरो हो जाएगा, ठीक है। डबल जीरो के बाद आपका 04, 04 के बाद 42, 42 के बाद 76, 76 के बाद 36, 36 के बाद 56, 56 के बाद हो जाएगा 96, 96 के बाद 98, 11, 41, 41 के बाद 89, 89 के बाद 34, 34 के बाद 86, 86 के बाद 14, 14 के बाद 18, लास्ट फाइनल 07। सही है? कितने सही है? सारे सही है ना। इस तरीके से अगर आप लोग याद कर पाए तो कौन कौन डॉक्टर इंजीनियर बन सकता है। वैसे डॉक्टर तो है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो क्रैक करने का है ना। तो ये कुछ टेक्निक है। अभी हमारे माइंड में ना क्वेश्चन आते हैं कि ये कैसे याद हुआ, किसकी दिमाग में आ रहा है, ऐसा कैसे हुआ? सभी के साथ बोला ना ऐसा। मैं कर रहा था विजुअलाइजेशन, जैसे मूवी में होता है ना, पिक्चर होती है, तो मैं साथ के साथ मेरे दिमाग में पिक्चर चल रही थी। अभी मैं आपको कुछ याद करवा के जाऊँगा, आपको 20 वर्ड याद करवा के जाऊँगा, ठीक है। तो मान लो मैं कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, आपको 20 वर्ड बोल रहा हूँ, करना चाहते हो याद? कुछ वर्ड करना चाहते हो? मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आप ये सब लोग रिप्लाई करो तो मैं अच्छे से अपना 100% दे पाऊंगा। याद करना चाहते हो इस तरीके से? ठीक है, तो मैं पहले ना कुछ वर्ड बोलता हूँ, आप अपने तरीके से याद करना है आपको। फिर मैं आपको याद कराऊंगा, एक बार पढ़ा के याद कराऊंगा, लिखने नहीं, आपको सिर्फ सुन के याद रखने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला वर्ड है फॉरेस्ट, याद करने की कोशिश करनी है। फॉरेस्ट के बाद हो जाएगा मैरिज, मैरिज के बाद है मैंगो, और मैंगो के बाद है सीजर, सीजर के बाद है गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन के बाद है थ्रोट, थ्रोट के बाद है डॉक्टर, डॉक्टर के बाद है कैमल, कैमल के बाद हो जाएगा न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बाद है डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद हो जाएगा एरोप्लेन, सिंपल वर्ड बोलो बिल्कुल। एरोप्लेन के बाद हो जाएगा मंकी, और मंकी के बाद हो जाएगा डोल, डोल के बाद हो जाएगा पुलिस, पुलिस के बाद हो जाएगा टॉर्च, टॉर्च के बाद हो जाएगा ब्लास्ट, ब्लास्ट के बाद हो जाएगा क्लाउड्स, क्लाउड्स के बाद हो जाएगा गार्डन, गार्डन के बाद हो जाएगा डायमंड, डायमंड के बाद हो जाएगा बैग, स्कूल बैग, बैग के बाद हो जाएगा ड्रीम। 20 वर्ड हो गए। सभी किस किस पे याद हो गए? चलो 10 किस किस पे याद हो गए? 10 वर्ड सीक्वेंस में याद हो गई। चलो वैसे सुना दो, कैसे सुनाना चाहते हो? आपको याद होगी, आप सुना दो, कोशिश करो। हाँ कैसे भी सुना दो, कोशिश देखना है आपको सही हो। चलिए बोलो। मंकी, कैमल, देखो हम लोगों ने क्या किया, याद रखने की कोशिश की, हमने सुना उनको और 100% अपनी तरफ से, देखो कोशिश हर कोई करता है, हम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी और कितने याद रहे सीक्वेंस में? मेरे ख्याल से 4 ही याद होगी सीक्वेंस, ऐसा ही ना, 4 ही याद होगी सीक्वेंस में। अभी हम करेंगे इसको राइट ब्रेन के साथ, राइट ब्रेन को मैं आपको एक्टिवेट कर दूंगा और अभी आपका दिमाग सुनेगा इन चीज़ों को, जैसे मूवी में देखते ना ऐसे लगेगा आपको। आपको करना क्या, विजुअलाइज करना है, मन के आंखों से देखना। मैं बोल रहा हूँ तो करें स्टार्ट। इमेजिन करो कि सबसे पहले हम ना फॉरेस्ट में चले गए, देखो एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, हरी भरी पेड़ पौधे, वहाँ पे शादी हो रही है,
आपने सोचा कि मैरिज कैसे हो, मतलब कि यहाँ पे तो वहाँ पे जैसे मैरिज में गए गिफ्ट मिलता है आपको बहुत बड़ा फुटबॉल साइज का मैंगो आपके हाथ में रखिएगा। मैंगो को काट के देखो सीजर के साथ काटते हो, अगला वो सीजर का जैसे ही सीजर के साथ काट दिया तो उसमें से गोल्ड कॉइन बाहर निकलते हैं, सोने किसी के बाहर निकलते हैं, दोनों नीचे गिर जाते हैं फर्श पे, तो उनकी आवाज़ सुनो कैसे आवाज़ आएगी। जैसे ही वो गिरते हैं ना तो आपने सोचा इनको ना टेस्ट करते हैं, तो जैसे ही मुंह में डाला ना वो गले में करते हैं थ्रोट, फिर चिल्लाए तुम डॉक्टर 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 स्पेशलिस्ट था वहाँ का कैमरे पे बैठ के आ गया और उसके पीछे आप बैठे हुए हो, फिर उसके हाथ में एक न्यूज़पेपर है, इस पूरे के पूरे रूम के साइज का न्यूज़पेपर है, उसके पहले पेज पे डॉक्टर मनमोहन सिंह की फोटो है, और मनमोहन सिंह की फोटो को जैसे ही आप देख रहे हो ना वो बाहर निकल गया फोटो फोटो में से, कहता मेरा एरोप्लेन कहाँ है, फिर आप उसका एरोप्लेन लेकर के गए। एरोप्लेन चला रहा है, वो साइड में आप बैठे हो, पीछे मुड़ के देखते हो पैसेंजर मंकी एक दो बैठे होती जो चिल्लाती है मंकी होकर के पुलिस चेक करता हूँ। सबसे पहले कहाँ गए थे और प्रेस में क्या हो रहा था, कौन सा गिफ्ट मिला, मैंगो को किसके साथ काटते हो, क्या निकलता है, कहाँ डर जाता है, क्या चिल्लाते हो, किससे बैठ के आता है, हाथ में क्या होता है, पहले पेज पे किसकी फोटो होती है, मनमोहन सिंह, क्या चला रहा होता है, पैसेंजर कौन होते हैं, मंकी के बीच में कौन होता है, डोल क्या चिल्लाती है, पुलिस। परफेक्ट जाएगा, बहुत अच्छे से सुन रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है, वो ना मंकी को देख के ना डर जाती है, पुलिस पुलिस चिल्लाती है, पुलिस आती है वहाँ पे, पुलिस भी स्पेशल होती है, हाथ में टॉर्च लेके आती है, और एक पुलिस वाले के हाथ से टॉर्च गिर जाती है, जैसे गिरती है बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है, और उस ब्लास्ट का धुआं आकाश में जाकर भी क्लाउड्स बन जाता है, फिर तुम क्लाउड्स से लटक कर गार्डन में पहुँचते हो, बहुत बड़ा गार्डन होता है, गार्डन में पेड़ों के डायमंड बने हुए होते हैं, आपने जैसे देखा डायमंड को, आपने सोचे तुम डायमंड डालोगे, आपके पास बैग होता है, उसके बाद आपकी आंखें खुलती है, आप ब्रीथ नहीं होती, लास्ट वर्ड इज ब्रीथ, फर्स्ट क्लास तैयारी रहता है, लास्ट की ब्रीथ चेक करते हैं। पैसेंजर कौन थे, मंकी के बीच में एक कौन था, डॉल, डॉल क्या चलाई, पुलिस, पुलिस क्या हाथ में क्या था, टॉर्च गिरने से क्या होता है, ब्लास्ट, ब्लास्ट का धुआं कहाँ चला गया, क्लाउड्स, क्लाउड्स कहाँ, गार्डन, गार्डन, गार्डन में पेड़ पे क्या थी, डायमंड, डायमंड को किसमें डाल दिया, बैग, उसके बाद क्या हुआ, ड्रिंक। चलो एक बार शुरू से करते हैं। सबसे पहले कहाँ गए थे, फॉरेस्ट में क्या हो रहा था, मैरिज में कौन सा गिफ्ट मिला, मैंगो, मैंगो को किसके साथ काटते हो, क्या निकलता है, गोल्ड कॉइन, कहाँ डर जाता है, गले में, क्या चिल्लाते हो, डॉक्टर, डॉक्टर किस पे बैठता है, कैमरा, उसके हाथ में क्या होता है, न्यूज़पेपर, पहले पेज पे किसकी फोटो, डॉक्टर मनमोहन सिंह, क्या चला रहा है, एरोप्लेन, एरोप्लेन में पैसेंजर कौन, मंकी, मंकी के बीच में कौन, डॉल, डॉल क्या चला, पुलिस, पुलिस के हाथ में क्या होता है, डॉल्स गिरने से क्या होता है, ब्लास्ट का धुआं, क्लाउड्स, क्लाउड्स के बाद गार्डन, गार्डन के बाद डायमंड, डायमंड के बाद नेक्स्ट ड्रीम, लास्ट कौन सा वर्ड है, ड्रीम। अभी सभी वर्ड याद रखिए, अभी मैं सिर्फ नेक्स्ट बोलूंगा, आपको वर्ड बोलना। सबसे पहला वर्ड क्या था, फॉरेस्ट, नेक्स्ट मैंगो, मैंगो के बाद मैरिज की बात, मैंगो, मैंगो के बाद सीजर के बाद गोल्ड कॉइन, गोल्ड कॉइन के बाद रोड, रोड के बाद डॉक्टर के बाद कैमन के बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह के बाद एरोप्लेन, एरोप्लेन के बाद मंकी, मंकी के बाद डॉल, डॉल के बाद पुलिस, पुलिस के बाद टॉर्च, टॉर्च के बाद ब्लास्ट, ब्लास्ट के बाद क्लाउड, क्लाउड के बाद गार्डन, गार्डन के बाद डायमंड, डायमंड के बाद बैग, एक बार आपकी भी लगती है, सभी को अच्छे से याद रखो। तो इस तरीके से मैंने अभी क्या एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया और आपने भी याद करने की कोशिश करी और याद हो गई। अभी बताओ कि क्या रिवर्स में नहीं बता सकते, बता सकते हो ना, रिवर्स में बता सकते हो ना, लास्ट पॉइंट क्या था, उससे पहले क्या था, आपको दिख रहे हैं ना मूवी की तरह, किताब लेके बैठते हैं, ऐसा ही होता है, दिमाग में कुछ चलने लग जाता है। मैंने आपकी राइट ब्रेन का यूज किया, जिस तरीके से अगर देखो क्या होता है, हम पढ़ते हैं ना, डाटा याद करते हैं, जिसमें 15% काम आएगा, बाकी की चीज़ें 85% आपकी स्किल होती है, आप किस तरीके से सोचते हो, आप चीज़ों को कैसे याद करते हो, स्किल कैसे है आपकी, वो सारी चीज़ें काम आती है कहीं ना कहीं। तो ये हमारी 7 से 8 दिन की क्लासेस रहती है, जिसमें आपको बुक्स पेज नंबर के साथ डेमोन्स्ट्रेशन कर दूँगा, 8 दिन में डेमोन्स्ट्रेशन कर दूँगा, इस तरीके से तैयार करते हैं। तो हमारी क्लासेस लगती रहती हैं, अभी सेक्टर 15 में हमारी क्लासेस चलती रहती हैं, और इधर ड्यूरेशन अगर मैं भी बैच मॉर्निंग और इवनिंग के बैच रहते हैं, अगर कोई सीखना चाहता हो, अगर कितने बच्चे हैं जो सीखना चाहते हैं,
तो इसके लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? मैं चाहूँगा कि एक बार ध्यान दीजिएगा जी। थैंक यू सो मच, एक बार धन्यवाद। आई होप डेमो समझ आया होगा। इसमें बेसिकली क्या है कि आपका जो स्ट्रेस है ना, क्योंकि अब ये करियर बनाने का टाइम है आपको, तो इसमें जो आपका स्ट्रेस है ना वो रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इससे क्या है कि आप अपने काम पे फोकस हो जाओगे। जो आप गोल को जो आपने अभी इस टाइम पे माइंड में सेट कर लिया, जो गोल कि हमें स्टेनोग्राफर बनना है या हमें आगे क्या चीज़ करनी है, हो सकता है कईयों के तो घर वालों ने डाला हो दिमाग में कि बेटा करना ही है, ऐसा भी होता है ना। तो उस चीज़ पे आपको अगर फोकस करना चाहते हो, पूरी कंसंट्रेशन पावर के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। और ये कुछ टेक्निक्स हैं जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। क्योंकि मेन काम क्या होता है कि आपका जो स्ट्रेस है, जो एग्जाम टाइम पे जो स्ट्रेस आता है ना, उसको रिड्यूस करना जरूरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि ऐसा होता है कि हम कई बार एग्जाम को देखते हैं तो हम बिल्कुल टोटल ब्लैंक हो जाते हैं कि अरे ये तो कोई और ही ग्रह से आया हुआ एग्जाम लगता है कई बार ऐसा। ठीक है, तो इस चीज़ को जो आप इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस चीज़ पे काम करें। तो आपको नंबर हम दे रहे हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल हेल्प यू। ओके, थैंक यू। ये रहेगा, मैं काम करेगा। ओके।